Good morning, student. Today we start exercise 2.2 क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। तो क्वेश्चन 9 में क्या है, क्वेश्चन में बोलूँगा नहीं, नीचे क्वेश्चन में बोल देता हूँ और नीचे लिखा मिल जाएगा आपको। द एज ऑफ राहुल एंड हरोन आर इन रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their age will be 56. What are their present age? मतलब बोल रहे राहुल और हरोन की जो एज का रेशियो है वो है 5:7। तो अगर उन दोनों की एज का रेशियो अगर 5:7 है तो मैंने उनका रेशियो मान लिया, एज का रेशियो मान लिया x। रेशियो इक्वल टू x। अगर रेशियो मैंने x मान लिया है तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी? राहुल से एज इक्वल टू 5x और जो सेकंड पर्सन है हरोन है, हरोन, हाँ हरोन नहीं था, उसकी एज हो जाएगी 7x। 7x इतना, हाँ 4 year लेटर उनकी अगर, अच्छा ये देखो, ये आज की एज है 5x और उसकी ये है 7x। 4 साल बाद में कितनी एज होगी? इसमें प्लस 4 कर दूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो इसकी 4 साल बाद में कितनी होगी? 5x और इसकी कितनी होगी मेरे पास में? 7x। ठीक है, सॉरी, इसकी 4 साल बाद में 5x प्लस 4 और इसकी होगी 7x प्लस 4 और इन दोनों का जोड़ कितना होगा? इन दोनों का जोड़ होगा 56। ठीक है, अब देखो 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4 इक्वल टू 56 हो गया हमारे पास में। अब इसको बस सोल्व करना है नॉर्मली से। देखो साथ जो वेरिएबल पार्ट है वो ऐड हो जाएगा क्योंकि इनकी x और इनकी पावर भी सेम है। तो 12x प्लस में 4 और 4 8 इक्वल टू 56। 56 उस साइड जाके 8 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 12x इक्वल टू 56 माइनस 8। तो 12x इक्वल टू कितना होगा इसमें से? 56 माइनस 8, 56 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में? 48। और x इक्वल टू कितना होगा? 48 अपॉन 12, क्योंकि 12 इस साइड मल्टीप्लाई कर, उस साइड जाके डिवाइड कर, 12 चौक 48। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 4। तो इसका मतलब जो राहुल की एज थी वो कितनी होगी? 20। कैसे होगी राहुल की एज? उसने बोल रखा था 5x। 5x मतलब x की जगह पे 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 और ये 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28। देख लो, अब 20 और 28 आ गए दोनों एज। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in a class are ratio 7:5. The number of boys in is 8 more than the number of girls. What is the total strength? मतलब बोल रहा है बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:5 का है और उनके पास में क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 8 मोर देन द गर्ल्स, मतलब 8 क्या है उससे गर्ल्स से ज़्यादा है। तो मैं इसके हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ तो मेरे पास में रेशियो क्या है? रेशियो गिवन है वो है 7:5 का। मतलब कि अगर हम उन दोनों को काटे तो जो 7:5 बचता है। तो मैंने अज्यूम कर लिया गर्ल्स है x, तो लेट द गर्ल इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x। अगर गर्ल्स x है तो बॉयज कितने होंगे? बॉयज होंगे x प्लस 8। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स x है तो बॉयज होंगे x प्लस 8। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले x प्लस 8 डिवाइड बाई x करता हूँ तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आता है? 7/5 आता है ना। यही तो बात थी रेशियो की, कि रेशियो यही तो होता है कि अगर इसको इससे डिवाइड करो तो मेरे पास में ये रिजल्ट आए। तो मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो रेशियो ये आ रहा है मेरे पास में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5x प्लस में 40 इज इक्वल टू 7x
वही बात, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, ये उस साइड चला जाएगा। 40 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 7x प्लस 5x सॉरी माइनस 5x। अब ये बच गया मेरे पास में 2x इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 40/2, ये हो गया 20। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 20। x की वैल्यू 20 आ गई। तो अब मेरे पास में क्या है कि रेशियो क्या है, रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करना है, x की जगह पे अगर 20 रख देता हूँ, रेशियो निकल के आ गया। तो मेरे पास में ये हो गया, गर्ल्स होगी हमारे पास में 20 और बॉयज कितने होंगे, उसमें कितने प्लस करने, 8 प्लस करने 28। तो गर्ल्स और बॉयज दोनों निकल गए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 11। 10 तक सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है बाईचंग्स फादर्स is 26 younger than Baichung's grandfather and 29 year older than Baichung's. The sum of the age of three is 135 year. What is the age of each of them? मतलब ये बोला है, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, सबसे आसान क्वेश्चन है ये अब तक का। ये बोल रहा है बाइचंग का फादर है ना, और 26 ईयर तो छोटा है अपने उसके बाइचंग के दादा से, ठीक है, और 29 ईयर बड़ा है बाइचंग से। मतलब एक बाप है, वो क्या है अपने बेटे वो खुद के दादा बेटे के दादा से तो 26 साल छोटा है, और अपने बेटे से 29 साल बड़ा है। मतलब अगर अज्यूम किया जाए, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ मैं मेरे पापा से 26 ईयर छोटा हूँ और मेरे बेटे से 29 साल बड़ा हूँ, ये बात है। तो इसको क्या करना है, चाहिए तो आप उसके दादा की एज मान लो, या उसके बाप की एज मान लो, या उसकी खुद की एज मान लो, ठीक है। तो हम लोग इसके बाप की एज मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले। तो बाइचंग्स फादर एज, बाइचंग्स के फादर की एज x मान ली मैंने, ठीक है। अगर बाइचंग्स के फादर की एज x मान लेते हैं तो उसके दादा की एज क्या होगी, बाइचंग्स ग्रैंडफादर एज कितना बड़ा था, मतलब ये इससे कितना छोटा है, 26 साल छोटा है। तो इसकी एज कितनी होगी, x प्लस 26, मतलब ये x का है तो ये x प्लस 26 होगा, इससे 26 साल बड़ा होगा। तो बाइचंग्स की एज कितनी होगी, क्योंकि इससे कितना छोटा था वो, 29 साल छोटा था। तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 29। तो देखो ये फादर की एज आ गई, ये ग्रैंडफादर की एज आ गई है, ये बाइचंग्स की एज आएगी। ये वाली बात एक बार दोबारा बता देता हूँ कि होती कैसे। जैसे उसने यही बोला था कि बाइचंग्स के बाप की एज उसने दे रखा है, जैसे नाम दे दिया बाइचंग्स का, और बोला है कि उसके बाप की एज है ना उसके दादा से 26 साल छोटा है, और उससे कितना बड़ा है 29 साल। तो इसका मतलब मैंने बाप की एज को x मान लिया, उसके दादा की एज करने के लिए क्या होगा, बाप से बड़ा होगा, कितना बड़ा है 26 साल, और वो बेटा उससे कितना छोटा है 29 साल छोटा है, तो x माइनस 29। अब इन तीनों का सम कितना आ रहा है, इन तीनों का सम दिखा रखा था, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं दोबारा से। 135, इन तीनों का सम कितना है 135, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, बस सिंपल x प्लस 26 प्लस में x माइनस 29 इज इक्वल टू 135। बस ये तीनों की एज मैंने लिख दी है ऐसे, और उन तीनों को प्लस किया तो 135 आ रहा है। तो देखो x प्लस x, अब इसको सोल्व कर दो, 3x माइनस, देखो क्योंकि ये 29 है ये 26 है, कितना बचेगा 3 इज इक्वल टू 135। अब देखो इसको 3 को साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 135 प्लस 3, तो ये आ गया मेरे पास में 138। 3x इज इक्वल टू 138, x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 138 डिवाइड बाई 3, 312 318। हमारे पास में इसकी फादर की एज कितनी आ गई है 46। तो अब ये बताओ उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, ये फादर की एज है, ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी 46 प्लस 26, और सन की एज बाइचंग्स की एज कितनी होगी, बाइचंग्स की एज होगी 46 माइनस 29। अब ये तीनों खुद करना है, इनको इसको ऐड करके रखना है,
और इसको माइनस करके आंसर लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सोल्व हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जैसे मैं क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ तो आप लोग उसको यूज करके उसको नोट कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार समझने के बाद में खुद ट्राई करना है। जहाँ पे सब दोबारा से अगर उसको लगता है कि थोड़ा बहुत डाउट है तो दोबारा से देख लो उसको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये आसान है बिल्कुल, इसको आपको खुद ट्राई करना है। स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में 13 और 12 है वो क्वेश्चन नंबर आसान है, एक बार खुद ट्राई करना है। अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हमारे पास में कुछ नोट है, 100 रुपीज़ के नोट भी है, 50 रुपए के नोट भी है और 10 रुपए के नोट भी है, ठीक है। फिर उनका जो रेशियो था, जो नोटों का रेशियो है वो है 2:3:5, ठीक है। और टोटल रुपीज जो है हमारे पास में वो कितने हैं बेटा, 4 लाख रुपए। ध्यान से समझ रहे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 100 के नोट है, 50 के नोट है और 10 के नोट है। यहाँ पे बात नोटों की हो रही है, मतलब कि वो कितने कितने नोट है। और यहाँ पे बात हो रही है टोटल करेंसी की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टोटल रुपीज की, ना कि नोटों की गिनती नहीं हो रही है। यहाँ पे टोटल करेंसी हो गई है। पहले इन नोटों को अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में जो रेशियो है वो x है। लेट द रेशियो इज इक्वल टू x। रेशियो मान लिया x। तो हमारे पास में ये बताओ कि जो 100 के जो नोट थे वो कितने हो जाएंगे। 100 रुपीज के जो नोट थे वो कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। और जो 50 के थे वो कितने हो जाएंगे मेरे पास में, 3x। और जो 10 के थे वो कितने हो जाएंगे बेटा, 5x। अब इसको एक बात से डिनोट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास में होते, ये है 10 नोट है, तो अब ये 100 के 10 नोट कितने रुपए गए, 1000 रुपए के हो गए। अगर ये होते 30 नोट तो ये हो जाते 50 के। अगर मेरे पास में 30 नोट होते तो ये 15,000 हो जाते। तो ऐसे ही अगर ये 50 नोट होते तो ये कितने हो जाते, 500 रुपये हो जाते। और इन सबका ऐड कितना होना चाहिए, ये सारे रुपए के ऐड कितना होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए था। अज्यूम कर रहे हैं ऐसे ही हो सकता है। तो देखो अब ये दो, अगर ये टोटल नोट कितने 2x है, अब 100 के हैं तो कितने रुपए बनेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 बनेगा ना। 2x है, टोटल नोट इतने हैं और कितने कितने के 100 के हैं, तो टोटल रुपए कितने होते हैं मेरे पास में, 2x मल्टीप्लाई बाय 100। इस बात को एक बार दोबारा से समझते हैं। जैसे अगर मेरे पास में 100 के नोट रखे हुए हैं, वो 5 नोट है, 5 100 के नोट है, तो टोटल रुपए कितने होंगे, 500 होंगे। कैसे पता चला, जितने नोट है उसको मल्टीप्लाई जितने रुपए के हैं वो। तो ये मेरे पास में, अगर मेरे पास में टोटल करेंसी बनानी हो इसकी, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँ, ठीक है, प्लस में। अब इसके टोटल करेंसी बनानी है कितना करूँगा, 3x मल्टीप्लाई बाय 50। और इसके मल्टीप्लाई, इसका नोट बनाने होते 5x मल्टीप्लाई बाय क्या, 10। तो और मेरे पास में टोटल रुपीज कितने हैं, 4 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले हम लोग। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, 200x हो गए प्लस ये कितना हो गया, 5 3 15, 150x प्लस में ये कितना हो गया मेरे पास में 50x इज इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। अब देखो इनको सबको ऐड करो, 58 200 200 200 400x इज इक्वल टू 4 लाख। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 लाख डिवाइड बाय 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 1000 पे। तो x रेशियो कितना आ गया मेरे पास में 1000 का। अगर जो टोटल जो x है वो कितना है 1000 का है, तो इसका मतलब कि जो 200 के नोट थे वो कितने हो गए मेरे पास में, यही चीजें करते हैं। 100 के नोट थे वो कितने हो गए मेरे पास में, 100 के नोट 200 नोट हो गए, ठीक है। अब और उसके कितने हैं 50 के नोट, कितने हैं 50 के नोट थे वो हो गए मेरे पास में 300, और 10 के नोट कितने हैं वो हैं 500, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को अगर चेक कर लें कि हमारे पास में ये ठीक है या नहीं है, तो क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 100 और 300 मल्टीप्लाई बाय 50 और 500 मल्टीप्लाई बाय 10,
और इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए 4 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है 14 के जैसा ही है, तो खुद ट्राई करके देखना एक बार, अगर समझ में नहीं आता तो मैं दोबारा बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ता हूँ कि बोल कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइडेड द विनर of the competition get a prize of ₹100 and the participant who does not win get a prize of ₹25. The total prize money distributed is 3,000. Find the number of winner if the total number of prize is participant is 63। मतलब ये बोल रहा है, सीधी सिंपल बात है कि हमारे पास में मेरे उसमें टोटल जो पार्टिसिपेट थे वो थे 63। कितने बंदे थे 63 थे। तो ये बोल रहा है कि जो इनाम जीतते हैं, एक ऐसे कंपटीशन है जो इनाम जीतते हैं उसको मिलता है 100 रुपीज़ और जो नहीं जीतते उसको मिलते हैं 25 रुपीज़। मतलब ये है कि जो जीतेगा तो उसको मिलेगा, विनर को मिलेगा 100 रुपीज़ और जो नहीं जीतेगा उसको मिलेगा 25 रुपीज़। और जो टोटल रुपीज़ थे वो थे 3,000 रुपये। सिर्फ 3,000 रुपये में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको। और टोटल कितने बंदे थे 63 बंदे थे। तो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि लेट द विनर इज इक्वल टू एक्स। टोटल कितने विनर है एक्स है, तो उनके ऊपर कितना खर्चा हो गया होगा। विनर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो टोटल मनी फॉर विनर $100, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई किया 100x हो गया। अब ये बताओ जो विनर थे वो तो x थे, तो जो लूजर थे वो कितने थे, मतलब जो नहीं जीते, नॉट अ विनर, लूजर नहीं लिखते, नॉट विनर लिख देते हैं, वो कितने होंगे मेरे पास में 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो 63 थे ना, तो बचे कितने 63 माइनस एक्स, उसमें से घटा देंगे तो बाकी वो क्या होंगे, जो नहीं जीते होंगे वही होंगे। और उनके ऊपर टोटल मनी कितनी लगेगी, क्योंकि ये तो एक इतने बंदे हैं, तो अगर मेरे पास टोटल मनी कितनी होगी इसके ऊपर 63 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 25, मतलब कि एक बंदे को 25 मिल रहे थे। अगर 50 बंदे हो तो सबके मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे अगर मेरे पास में अगर 10 बंदे थे तो कितने रुपए लगेंगे 25 के हिसाब से, पर बंदे को 25 रुपये दूंगा तो 250 रुपये लगेंगे, क्योंकि क्या किया फिर मैंने 10 को मल्टीप्लाई किससे किया 25 से। वैसे क्या है कि 63 माइनस एक्स है तो 25 बंदे थे, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते 25 से। तो अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दोनों का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 3,000 रुपये, क्योंकि टोटल 3,000 रुपये तो दिया 100x प्लस में 63 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू कितना है, थोड़ी सी जगह कम बच गई है तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ये उतार लिया होगा आपने, एक बार इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से, बोर्ड छूटा है। 63 100x प्लस में 63 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 3000। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। इसको ऐसे करना है 100x अब मेरे पास में चाहिए 3,000 आ गया, तो अब हमें क्या करना है, सीधा सिंपली सोल्व करना है। 100x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 63, तो 63 को 25 से करना है 25 के 75 7 25 का तो 150 मल्टीप्लाई बाय प्लस 7 157, तो हमारे पास में ये आ गया 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000 सॉरी। तो अब देखो 100 में से अगर 25 गए तो हो गया 75x। अब ये देखो ये 3,000 उस साइड जाके 1575 उस साइड जाके माइनस का 3000 माइनस 1575, ठीक है। तो 75x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास में 5, ठीक है। अब ये 9 बच गया, ये 2 और ये
9 4 और ये बच गया हमारे पास में 1 5 1 4 2 5। तो x इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में 1 4 2 5 डिवाइड बाय 75। ठीक है, तो हम लोग इसको कट आउट कर लेंगे। पहले 25 पे ट्राई करते हैं। 25 3 जा 25 पे अगर ये चला जाएगा तो ये डायरेक्टली 75 पे जा रहा है, 75 के 19 पे जाएगा। तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास में 19। ठीक है, सीधा सिंपल सोल्व है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए हैं। पर फेयर नोटबुक में ट्राई कर रहे हैं इन सबको, और फेयर नोटबुक में करने के बाद में अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।